हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक कमांड्स, क्लिपबोर्ड्स और फ़ॉन्ट्स के बारे में बताया था। नाउ इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम पैराग्राफ ऑप्शन कवर करेंगे। पैराग्राफ के जितने भी ऑप्शन हैं, तमाम के तमाम कवर करेंगे और ये वीडियो हमारा हो जाएगा लेसन नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा हेडिंग बना देता हूँ, कंप्यूटर डिफाइंड। इसमें मैं लाइन लिख रहा हूँ, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस एंड स्टोर डेटा। स्टोर डेटा। इस हेडिंग को मैं फटाफट बना देता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन लेके, सिलेक्शन मस्ट है, मैंने फॉन्ट में आप लोगों को बताया था। यहाँ से मैंने साइज ग्रो कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड और अंडरलाइन लगा दिया। अब इसी लाइन को सेलेक्ट कर लो और कॉपी पेस्ट। यहाँ से मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ। इंटर, कीबोर्ड में आप इंटर बटन प्रेस कर लो, आपका कर्सर यहाँ नीचे आ जाएगा। पेस्ट, या हमारा हो गया दूसरा पैराग्राफ। इन दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो। पैराग्राफ में होम टैब में है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में दो ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इन दोनों का काम क्या है? इस पे आप क्लिक कर दो। यहाँ से इंडेंट दे रहा है, यानी कि स्पेस दे रहा है। स्पेस खत्म करना है, आप यहाँ से स्पेस भी खत्म कर सकते हो। जस्ट यहाँ से मैं एक ही पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको भी डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन मस्ट है, याद रखना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट अ लिस्ट। यहाँ से आप लिस्ट लगा सकते हो। यहाँ से मैं नंबर लगा देता हूँ। अब इस पैराग्राफ के बाद मैं इंटर कर रहा हूँ, ये मुझे कंटिन्यू बुलेट्स देता जा रहा है। इंटर के साथ याद रखना, आपको कंटिन्यू बुलेट्स मिलता जाएगा। सिलेक्शन ले लो। मैंने कहा भाई ये नंबर नहीं चाहिए, इसको खत्म कर दो यहाँ से, नॉन। इसकी जगह आप दूसरा भी लगा सकते हो यहाँ से। उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग, यहाँ से स्पेस देना। 1.15 स्टैंडर्ड स्पेस है, याद रखना। ये दो लाइन के बीच में जो स्पेस आ रहा है, इसको लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। यहाँ से मैं इंक्रीज कर देता हूँ 1.5, और यहाँ से 2 कर देता हूँ, आप स्पेस दे सकते हो। स्टैंडर्ड स्पेस है 1.15, इससे भी कम करना है तो आप यहाँ से 1.0 ले लो। यहाँ से मैं रहने देता हूँ 1.15। उसके नीचे ऑप्शन है एट 10 पीटी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जब पैराग्राफ खत्म हो जाते हैं, इनके बीच में स्पेस आ जाते हैं, ये आप देख सकते हो। अगर ये स्पेस आपको खत्म करना है तो आप यहाँ से चेक हटा दो, खत्म हो जाएगा। नीचे आपको पेज में जगह मिल जाएगा। कहने का मकसद ये है, ये स्पेस और ये स्पेस ये बाय डिफॉल्ट है और स्टैंडर्ड है, ये दोनों। और आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में मैं हेडिंग सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर ये हेडिंग आपको सेंटर में चाहिए तो आप इस पे प्रेस कर दो, ये सेंटर में आ गया। राइट साइड में चाहिए, ये राइट साइड में आ चुका है। लेफ्ट साइड में चाहिए तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। उसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होते हैं, आप इन पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दो कंप्लीट। ये इस लाइन से इस साइड से देखो, लेफ्ट साइड से बिल्कुल सीधा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। उस साइड से देखो इक्वल नहीं है, तो आप इस ऑप्शन पे प्रेस कर दो, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जस्टिफाई का मतलब ये होता है। खत्म कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड कर दो, खत्म। वैसे आप पैराग्राफ को सेंटर भी रख सकते हो, राइट भी रख सकते हो, लेफ्ट भी रख सकते हो, लेकिन जस्टिफाई का काम अलग है। अगर मैं अलाइन को राइट साइड रख देता हूँ तो आप राइट साइड से देखो इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप जस्टिफाई प्रेस कर दो, आप देख सकते हो दोनों साइड क्या हो गए? इक्वल हो चुका है। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ? लेफ्ट साइड कर देता हूँ, जस्टिफाई उससे हट जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं पैराग्राफ सेटिंग्स। इसके लिए मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर देता हूँ, दोनों पैराग्राफ, और पैराग्राफ सेटिंग पे जाके यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हैं। लेफ्ट साइड से आपको कितना इंडेंट देना है, याद रखना। ये रूलर बार है, हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 0.5 आ रहे, फिर 1 आ रहे, 1.5, इसी तरह 2, ये 2.5, 3, 3.5, ये आगे इसी तरह कंटिन्यू होते हैं। अब ये स्टार्ट कर रहा है 0 से और ख़त्म कर रहा है ये 6 पे। तो मैंने कहा भाई ये लेफ्ट साइड जो है ना, ये दो पैराग्राफ जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये मुझे स्टार्ट करना है 1 से। 1 और शिफ्ट के साथ आप डबल कोमा लाजमी डालेगा, क्योंकि ये मेजरमेंट यूनिट है। उसके बाद ये राइट साइड, इस साइड से, मैंने कहा इस साइड से स्टार्ट करना है 2 से। तो ये 6 और 5 को छोड़ के ये 4 पे आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, ये अब है 6 पे, 6 को छोड़ के, 5 को छोड़ के 4 पे आ जाएगा राइट साइड से। उसके बाद फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है पैराग्राफ का, तो मैं यहाँ से दे देता हूँ 2.5, शिफ्ट के साथ डबल कोमा। 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 है और ये 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे स्पेसिंग, आपको स्पेसिंग देना है। भाई ये स्पेस तो बाय डिफॉल्ट है, अगर आपको इंक्रीज करना है तो 8.50 ले लो। उसके बाद वही ऑप्शन आ रहे हैं, भाई दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आ रहा है ये खत्म करना है, तो मैंने कहा ये भी बाय डिफॉल्ट छोड़ दो,
उसके बाद अलाइनमेंट आ रहा है, मैंने कहा दोनों साइड से क्या कर दो, सेंटर लेना है, राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, मैंने कहा यहाँ से जस्टिफाई कर दो और ओके कर दो। तो आप देख सकते हो आपका पैराग्राफ फिटिंग हो चुका है। लेफ्ट आ गया 1 पे और ये आ गया 2 3.5 पे और राइट के साइड से 4 से स्टार्ट हुआ। पैराग्राफ सेटिंग्स रख देता हूँ 1.5 डबल कोमा, ओके कर दो तो ये 2.5 पे आ गया। 1 की जगह लेफ्ट ने पकड़ ली ना, लेफ्ट के साइड में ये 1 आ गया तो वो चला गया 2.5 पे आ गया। तो फर्स्ट लाइन आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट लाइन बिल्कुल सेम स्टार्ट हो रहा है और जस्टिफाई भी है। साइड पे देखो 6 और 5 को छोड़ के ये 4 पे आ चुका है। अगर इसके नीचे मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये मुझे कंटिन्यू इसी तरह सेटिंग बाय डिफॉल्ट सेट हो चुकी है। अब मैं इसमें टाइपिंग करूंगा, इंटर करके उसी सेटिंग में ये आएगा। खत्म करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्शन ले लो दोबारा और पैराग्राफ सेटिंग पे आके इसको कर दो 0 डबल कोमा, नीचे पे क्लिक करके 0 डबल कोमा, 0 डबल कोमा। मैंने कहा लाइन स्पेसिंग स्टैंडर्ड रख दो 1.15 और अलाइन पे जाके इसको लेफ्ट कर दो और खत्म, ओके कर दो तो ये आपके पास वापस स्टैंडर्ड आ चुका है। उसके बाद नीचे आ रहे हैं टैब्स। पैराग्राफ सेटिंग में टॉपिक है टैब्स। अब ये टैब्स कीबोर्ड में बटन होते हैं, याद रखना, एक होते हैं स्पेस, स्पेस का काम होता है गैप देना और टैब क्या कर देता है, ये आप पड़ा हुआ है 0 पे, टैब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 0.5 पे, ये 1 पे आ रहा है और ये आ रहा है 1.5, ये 2 पे आ रहा है 2.5, 3, 3.5। अब मैंने कहा ये पॉइंट पॉइंट मुझे खत्म करने हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड 2025, इंटर कर देता हूँ। अब टैब्स पे जाके यहाँ से मैं टैब सेट करने वाला हूँ। टैब्स इसमें मैं लिख देता हूँ 1। भाई जब मैं एक मरतबा टैब प्रेस करूँ तो ये 1 पे आ जाए, सेट कर दो। आप इसमें 2.5 भी लिख सकते हो तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, सेट कर दिया। 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट। याद रखना एक से लेकर और 5 तक आप ले सकते हो। उसके बाद रूलर हमारे पास नहीं है क्योंकि यह 0 से स्टार्ट हुआ तो ये क्लोज हुआ। इसको मैं ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हो रूलर पे छोटे छोटे लॉक आ जाते हैं, लॉक लग चुके हैं। इस लॉक का मतलब ये है आपका टैब सेट हो चुका है। अब इसमें मैं एंट्री लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम टैब। अब टैब प्रेस करूँ ये 0.5 पे नहीं जा रहा है क्योंकि वो पॉइंट मैंने वहां से खत्म कर दिया है। इसमें मैंने लिखा इंग्लिश सब्जेक्ट है, टैब स्पेस प्रेस नहीं करूंगा, आप टैब प्रेस करूंगा क्योंकि मैंने टैब सेट कर दिया है। मैथ टैब, उर्दू टैब, पेपर के टोटल मार्क्स टैब और पेपर के ऑब्टेन मार्क्स, टैब ऑब्टेन मार्क्स, इंटर कर दो। नीचे आप स्टूडेंट का नाम लिखो, टैब उसी एंट्री पे जा रहे हैं, आप इस पे इजीली रिकॉर्ड बना सकते हैं और मैंने कहा ऑब्टेन में ये नंबर गेट कर दिए। इंटर करके फिर मैं दूसरा एंट्री बना देता हूँ, हम्मान टैब टैब 300 और इसमें से 120 नंबर इसने गेट कर दिए। अब ये टैब खत्म करना है, आप सिलेक्शन ले लो दोबारा पैराग्राफ सेटिंग पे जाके टैब्स और इसको क्लियर ऑल कर दो और ओके कर दो। ये अब स्टैंडर्ड हो चुका है, टैब्स इससे खत्म हो चुका है। बस यहाँ तक कि इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी इंसर्ट की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।